हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? सभी अच्छे हैं ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट नंबर 2। दोस्तों पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था यार, कार्बन में कुछ विशेष चीज पाई जाती है जिसकी वजह से वो आप लोगों का इतने सारे बॉन्ड, इतने सारे कंपाउंड बना पा रहा है। ठीक है, और उनमें से हमने जब देखा कि यार इसमें ऐसी कौन सी दो चीजें हैं, पहली चीज हमने पाया दोस्तों कैटिनेशन प्रॉपर्टी, यानी श्रृंखलन गुण, श्रृंखला बनाने का गुण। ठीक है, और दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी इसकी? क्या थी? टेट्रावेलेंसी। इसकी संयोजकता है चार, चार तरीके से, चार तरफ से ये किसी को जोड़ सकता था। ठीक है, तो ये बात हमने करी थी। अब दोस्तों आगे चलते हैं हम लोग। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में मेरा टारगेट ये है हम लोग आईयूपीएससी नेम को खत्म कर ले, है ना। तो आईयूपीएससी नेम जो है आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वहां तक हमारा पहुंचने का आज का टारगेट रहेगा। आ जाओ, चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हेडिंग आप लोग डाल लीजिए दोस्तों, हाइड्रोकार्बन। दोस्तों हाइड्रोकार्बन क्या होता है आप लोग बताइए, क्या होता है हाइड्रोकार्बन? दोस्तों हाइड्रोकार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कार्बनिक यौगिक के ही एक विशेष केस है। ऑर्गेनिक कंपाउंड आप लोग किसको बोलते हैं? जिसमें कार्बन पाया जाता है। ठीक है, हाइड्रोकार्बन क्या होता है? एक्चुअली कार्बन इसमें भी पाया जाता है, तो ये भी एक प्रकार के ऑर्गेनिक कंपाउंड हुए ना, एक प्रकार के कार्बनिक यौगिक हुए ना। बिल्कुल ठीक है। तो सर ये हाइड्रोकार्बन, ये अलग से पढ़ने की क्या जरूरत है या इनमें क्या विशेषता है? देखो हाइड्रोकार्बन हम लोग ऐसे कंपाउंड, ऐसे यौगिक को बोलते हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बना होता है। जैसे मुझे बताइए, क्या ये एक हाइड्रोकार्बन है क्या? नहीं सर, ये कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है, तो ये एक हाइड्रोकार्बन नहीं है। जैसे आपने सुना होगा मीथेन, जिसका फॉर्मूला होता है ये। अगर मैं आपसे पूछूं क्या ये एक हाइड्रोकार्बन है क्या, आप लोग बोलोगे बिल्कुल सर ये कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ है, तो ये एक हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, मतलब ये बिल्कुल आपका सही है। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन आप लोग किसको बोलते हैं? सर ऐसे कंपाउंड, ऐसे यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बने होते हैं। अब हाइड्रोकार्बन अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे ये भी एक हाइड्रोकार्बन है, जैसे ये भी एक हाइड्रोकार्बन है। तो एक्चुअली में कुछ हाइड्रोकार्बन ऐसे होते हैं जहां पर आप, जैसे मान लो ये वाला हाइड्रोकार्बन है, इसमें दोस्तों जो आपका कार्बन ना, कार्बन कार्बन के बीच में क्या है? डबल बॉन्ड है। जैसे एक हाइड्रोकार्बन होता है ये वाला, तो यहां पर कार्बन कार्बन के बीच में क्या है? ट्रिपल बॉन्ड है। तो दोस्तों एक्चुअली में हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन के बीच का जो बॉन्ड है ना, वो सिंगल भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है, ट्रिपल भी हो सकता है। इस आधार पे आपके जो हाइड्रोकार्बन होते हैं ना, वो अलग अलग टाइप के होते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई? बिल्कुल सर समझ में आ गई। तो मैं यहां पर आप लोगों को थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूं कि जो आपके हाइड्रोकार्बन होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। दोस्तों हाइड्रोकार्बन जो होते हैं ना, बेसिकली आप लोगों के तीन टाइप के होते हैं। कितने टाइप के? तीन टाइप के। दोस्तों कुछ हाइड्रोकार्बन ऐसे होते हैं जिसे आप लोग क्या बोलोगे? एल्केन बोलोगे, यानी आप लोगों का हिंदी में इसको क्या बोला जाता है? एल्केन ही बोला जाता है। तो सर एल्केन जो हाइड्रोकार्बन है, इनकी क्या विशेषता है सर? इसमें आपके कार्बन कार्बन के बीच में आपको सिंगल बॉन्ड देखने को मिलेगा। दोस्तों नेक्स्ट टाइप मैं आपको बताता हूं, एल्कीन। सर ये जो एल्कीन होते हैं, इन वाले हाइड्रोकार्बन की क्या विशेषता है? दोस्तों यहां पर आपको कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा। दोस्तों एक होता है आप लोगों का एल्काइन। सर एल्काइन क्या है? सर ये ऐसे हाइड्रोकार्बन है जहां पर आपको कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलेगा। एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो एल्केन होते हैं ना, इनका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है CnH2n+2। यानी अगर एल्केन में कार्बन की संख्या इतनी है तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी होगी? इतनी होगी। एल्कीन का जनरल फॉर्मूला होता है ये CnH2n, यानी कार्बन की संख्या अगर आप लोगों की 3 है फॉर एग्जांपल, तो हाइड्रोजन की संख्या 6 होगी 100%। जैसे एल्काइन की बात करें दोस्तों, एल्काइन का जनरल फॉर्मूला होता है ये। इसका मतलब अगर कार्बन की संख्या ये है तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी होगी? इतनी होगी। जैसे मैंने एक छोटा सा एग्जांपल आप लोगों को बताया, ठीक है, ध्यान से आप लोग समझो। C4H6 क्या ये हाइड्रोकार्बन है क्या? बिल्कुल सर, क्योंकि ये कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ है। मैं आपसे पूछ रहा हूं ये एक एल्केन है या एल्कीन है या एल्काइन है, कैसे पता लगाए? देखो
अगर ये एल्कीन होता, एल्कीन में क्या होता है, अगर कार्बन की संख्या n है तो हाइड्रोजन की संख्या क्या होती है, 2n डबल होती है। तो अगर सर ये एल्कीन होता तो हाइड्रोजन की संख्या 8 होनी चाहिए थी, यानी सर ये एल्कीन नहीं है। क्या ये एल्केन है क्या? अगर सर ये एल्केन होता तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी होनी चाहिए थी, 2n+2, यानी 2 × 4 8 हो गया, 8+2 10। अगर यहां पर 10 होता तब मैं बोलता इसको ये एल्केन है। तो फिर बचा क्या, क्या ये एल्काइन है क्या? देख लो कार्बन की संख्या कितनी है, 4 है, n का मान हो गया 4। तो हाइड्रोजन की संख्या अगर 4 दूनी 8, 8 में से 2 गए 6, अगर हो तो ये एक एल्काइन बन जाएगा। तो आप लोग बोलोगे सर ये क्या है, एक एल्काइन है। बोलूं हाँ या ना? समझ में आ गई बात को? अरे बात समझ में आई या नहीं आई? आप बोलते नहीं हो, बोलते नहीं हो, बिल्कुल भी बात आई समझ में। तो कैसे पहचानना है कि कोई हाइड्रोकार्बन एल्केन है या नहीं है, एल्कीन है या नहीं है, तो आप लोग आराम से पहचान सकते हो। इंपॉर्टेंट बात आपको समझ में आ गई क्या? बताओ बताओ। बिल्कुल सर मुझे समझ में आ गई। दोस्तों एक चीज मैं आप लोगों से और बोलना चाह रहा हूं, ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगर किसी हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन का जो बी का बॉन्ड होता है, अगर वो सिंगल बॉन्ड है, तो ऐसे हाइड्रोकार्बन को हम लोग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? सैचुरेटेड यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन के नाम से भी जानते हैं। अगर कार्बन कार्बन के बीच में एक भी डबल बॉन्ड या एक भी ट्रिपल बॉन्ड आपको मिल गया तो उसको आप लोग अनसैचुरेटेड बोल देंगे, असंतृप्त बोल देंगे। तो मुझे बताइए इनमें से कौन सैचुरेटेड होगा, कौन अनसैचुरेटेड होगा? सर यहां पर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड ही मिलेगा, तो ये आप लोगों का सर सैचुरेटेड है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। जबकि ये आप लोगों का क्या है, अनसैचुरेटेड यानी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। दोस्तों बात क्लियर है क्या? बात क्लियर है क्या? जरा बताओ, चीज क्लियर है? आ गई बात समझ में? तो जो हाइड्रोकार्बन होते हैं मैंने आपको बता दिया, एल्कीन के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब इसको छोड़ दो, है ना, ये बाद में बात करेंगे। तो हाइड्रोकार्बन बेसिकली आप लोगों के क्या हो गए, 3 प्रकार के हो गए, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। एल्कीन और एल्काइन जो होंगे उसको आप अनसैचुरेटेड बोल देंगे, और एल्केन को आप लोग सैचुरेटेड बोल देंगे, संतृप्त बोल देंगे। ठीक है, आ जाओ, चले आगे आ जाओ। अब दोस्तों बात करते हैं एक एक की। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एल्कीन की। क्या एल्कीन आपका अनसैचुरेटेड होगा क्या? बोलो हाँ सर। अनसैचुरेटेड किसको बोलते हैं? अगर आपके कोई हाइड्रोकार्बन ऐसा है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में एक भी डबल बॉन्ड या एक भी ट्रिपल बॉन्ड मिल गया ना, तो आप लोग, अरे पंकज कुमार जी सर इंजन ड्राइंग का कूपन कोड क्या है? SMSO है। ठीक है, आ जाओ। अगर एक भी आप लोगों को मिल गया ना, एक भी आप लोगों को डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड मिल गया, तो उसको आप लोग बोलोगे अनसैचुरेटेड यानी असंतृप्त। बात समझ में आई क्या? आई या नहीं आई? ठीक है। अब दोस्तों अगर डबल बॉन्ड होता है तो ऐसे हाइड्रोकार्बन को आप लोग एल्कीन बोलते हैं, और अगर ट्रिपल बॉन्ड होता है ऐसे हाइड्रोकार्बन को आप लोग बोलते हैं क्या? एल्काइन। कहानी क्लियर है क्या? बिल्कुल सर कहानी क्लियर है। तो चलिए मुझे आप लोग बताइए, मुझे आप लोग बताइए, मुझे आप लोग बताइए। सर क्या बताए, बताओ तो सही। तो मुझे आप लोग ये बताइए कि जो एल्कीन होते हैं इनके बारे में कुछ बात बताओ। सर क्या बात बताऊं? एक बात तो आपने सबसे इंपॉर्टेंट बता दी कि जितने भी एल्कीन होंगे उनका जनरल फॉर्मूला क्या होगा? ये होगा CnH2n, है ना। एक तो ये इंपॉर्टेंट बात। दूसरों बहुत जनों को लगता है कि एल्कीन जो होते हैं ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक एल्कीन का एग्जाम्पल बताता हूं मैं, C4H8, ये एक एल्कीन है क्या? हाँ सर, कार्बन की संख्या 4 है, हाइड्रोजन की संख्या जस्ट डबल है, तो सर ये एक एल्कीन है। दोस्तों इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? आप लोग बोलोगे सर 4 कार्बन है, 1 2 3 4। और दोस्तों ध्यान रखिएगा, कार्बन से हाइड्रोकार्बन में क्या होता है? हाइड्रोकार्बन में कार्बन से बेसिकली क्या जुड़ता है? हाइड्रोजन जुड़ता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन को भी पता है वो भी स्टेबल नहीं है, कार्बन भी स्टेबल नहीं है, तो ये आपस में ना, मतलब आप लोगों के कार्बन हाइड्रोजन आराम से जुड़ते हैं। ठीक है, तो आपको ये भी पता है कार्बन की वैलेंसी होती है कितनी? 4, संयोजकता होती है 4, यानी ये 4 तरफ से किसी को जोड़ सकता है। इस कार्बन ने एक तरफ से इसको कार्बन को जोड़ दिया, बचे 3 जगह, वहां पर क्या आ जाएंगे? हाइड्रोजन आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है क्या? समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? ठीक है। सिमिलरली दोस्तों यहां पर भी आप लोगों का कुछ हो जाएगा, मतलब इस कार्बन से एक तरफ से ये कार्बन जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से एक तरफ से ये, बची 2 जगह, वहां पर हाइड्रोजन जुड़ जाएगा।
ठीक है। इस कार्बन में भी दोस्तों एक तरफ ये कार्बन जुड़ा, एक तरफ ये बची, दो जगह यहां पर एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, यहां पर एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, यहां पर भी 3 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे। लेकिन दोस्तों अगर आप लोग ध्यान से देखोगे, इसमें टोटल कार्बन कितने हो गए, 4 हो गए, और हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 और 4 8 और 2 10, C4H10 बन गया। ये C4H10 क्या है, कार्बन की संख्या 4 है। अगर ये एल्केन होगा तो कार्बन की संख्या क्या होनी चाहिए, 2n+2 यानी 4 दूनी 8 + 2 10 होनी चाहिए। तो कुल मिला के सर अगर 10 आ रहा है तो ये एक एल्केन है। और अगर आप लोग ध्यान से देखोगे, मैंने आपको यही बताया था कि जो एल्केन होते हैं ना, एल्केन, वहां पर कार्बन कार्बन के बीच में आपको सिंगल बॉन्ड देखने को मिलता है। तो यहां पर आप लोग देख पा रहे हो, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि सर ये C4H8 का स्ट्रक्चर मैं कैसे बनाऊं, कैसे बनाऊं, दिक्कत ये आ रही है सर। और आपको यह भी पता है कि ये एक एल्कीन है तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा। तो बहुत जनों को क्या लगता है, जैसे मान लो 4 कार्बन है ना, तो उन चारों कार्बन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है। उनको ये लगता है अगर ये एल्कीन है ना, तो एल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच के सारे बॉन्ड डबल होंगे। ऐसा नहीं होता है दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। समझ पा रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। अगर ऐसा होता, अगर ऐसा होता तो देखो क्या होता, कार्बन की वैलेंसी होती है 4, संयोजकता होती है 4, आपने 2 ये निकाल दिया डबल बॉन्ड, ठीक है, बची 2 जगह, तो यहां पर एक हाइड्रोजन जोड़ दो, एक हाइड्रोजन जोड़ दो। यहां पर कार्बन के देखो 1 2 3 4 इसका कोटा हो गया पूरा, यहां पर 1 2 3 4 इसका हो गया कोटा पूरा, यहां पर 1 2 2 जगह बची, एक हाइड्रोजन लगा दो, एक हाइड्रोजन यहां पर लगा दो। तो कायदे से अगर आप लोगों को लगता है ऐसा स्ट्रक्चर होता तो उसका फॉर्मूला C4H4 ही होता। समझ पा रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, बोलो। अरे थोड़ा सा समझ में आ रहा है क्या, थोड़ा सा। तो मैं आपको ये बोल के चल रहा हूं कि दोस्तों आप ये ना माने कि अगर कोई एल्कीन है तो वहां पर कार्बन कार्बन के बीच के जितने भी बॉन्ड है सारे के सारे डबल होंगे, ऐसा नहीं है। हां, तो फिर सर पता कैसे पड़ेगा दोस्तों, एल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, मतलब एक डबल बॉन्ड होना जरूरी है। कितना, एक डबल बॉन्ड होना जरूरी है, एक डबल बॉन्ड होना जरूरी है। क्लियर है क्या, आई बात समझ में मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। सिमिलरली दोस्तों जो एल्काइन होते हैं ना, उसमें भी एक ट्रिपल बॉन्ड होना जरूरी है। अगर आपको किसी हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन के बीच में एक ट्रिपल बॉन्ड मिल गया तो उस हाइड्रोकार्बन को आप लोग बोल दोगे एल्काइन। अगर किसी हाइड्रोकार्बन में आपको कार्बन कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड मिल गया ना, एक भी डबल बॉन्ड, तो उससे आप लोग क्या बोल देंगे, एल्कीन बोल देंगे। आई बात समझ में। अगर आपको कार्बन कार्बन के बीच में एक भी डबल बॉन्ड नजर नहीं आ रहा, एक भी ट्रिपल बॉन्ड नजर नहीं आ रहा, सारे ही सिंगल बॉन्ड है, तो उसे आप लोग बोलोगे एल्केन। आई बात समझ में। आई क्या, आई क्या, आई। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर ऐसा हो सकता है क्या, कोई हाइड्रोकार्बन है जहां पर कार्बन कार्बन के बीच में मान लो 3 सिंगल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड है, तो सर मैं उसको क्या बोलूंगा, मैंने क्या बोला, अगर कार्बन कार्बन के बीच के सारे सिंगल बॉन्ड है तब जाके आप लोग उसको एल्केन बोलोगे। अगर एक भी डबल बॉन्ड मिल गया तो उसको आप लोग एल्कीन बोल दोगे। अब फिर आपके मन में क्वेश्चन आया कि सर मान लो अगर कोई हाइड्रोकार्बन ऐसा है जहां पर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड भी है, कहीं पर डबल बॉन्ड भी है, कहीं पर ट्रिपल बॉन्ड भी है, तो उसको मैं एल्केन तो नहीं मान सकता, क्योंकि एल्केन की तो आपने कंडीशन बता दी कि कार्बन कार्बन के बीच के सारे बॉन्ड सिंगल होने चाहिए। और आपने बताया सर एक भी अगर डबल हो तो उसे आप लोग एल्कीन बोल देंगे, एक भी ट्रिपल हो तो उसको एल्काइन बोल दोगे। तो सर अगर ऐसा हुआ तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं, कभी हो ही नहीं सकता कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड भी हो, ट्रिपल बॉन्ड भी हो। जैसे कॉमन सेंस लगा के बताओ, अगर आपने ऐसे बता दिया तो आप भाई इसके तो वैलेंसी 5 हो गई ना, समझ में आ गया। आपने बोला कि यार इधर डबल बॉन्ड भी इधर ट्रिपल बॉन्ड भी है, तो वैलेंसी 5 हो गए ना, जो पॉसिबल ही नहीं है। समझ में आ गई बात को। तो आई होप जो मैंने आप लोगों को बात समझाई है वो आप लोगों के दिमाग में घुसी होगी। चलिए, है ना, तो आ जाओ आगे हम लोग बात। जैसे देखो यहां पर देखो, मैंने एक ये दिया आपको, एक एग्जांपल दिया, मैं नहीं बताऊंगा ये क्या है, बाद में बात करेंगे। बस मैं ये बोल रहा हूं कि यहां पर आपको कार्बन कार्बन के बीच के जो बॉन्ड है सारे के सारे डबल है क्या, नहीं सर, केवल एक डबल बॉन्ड है। तो अगर एक भी डबल बॉन्ड आपको मिल गया तो आप लोग उसको एल्कीन बोल दोगे। तो ये एल्कीन का एग्जांपल है। यहां पर आप लोग देखो,
यहां पर इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, इस कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। मैंने क्या बोला, अगर आपको एक भी डबल बॉन्ड मिल गया तो उसको एल्कीन बोल दोगे, तो ये भी एक एल्कीन है। दोस्तों यहां पर देखो, दो कार्बन है, उसके बीच में डबल बॉन्ड है। मैंने क्या बोला, एक भी डबल बॉन्ड मिल गया तो उसको आप लोग क्या बोल दोगे, एल्कीन बोल दोगे। सेम दोस्तों एल्काइन, आप लोगों को पता है एल्काइन क्या होता है। यहां पर देखो दोस्तों, क्या ये एक एल्काइन है क्या? यहां पर सर कार्बन के बीच का सिंगल बॉन्ड है, इस कार्बन के बीच में भी सिंगल बॉन्ड है, इस कार्बन के बीच में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। अभी ढंग से फोटो दिख नहीं रही होगी, ये ट्रिपल बॉन्ड है। तो अगर एक भी आपको ट्रिपल बॉन्ड मिल जाएगा तो उसे आप लोग क्या बोल दोगे, एल्काइन। तो ये क्या हो जाएगा, आप लोगों का एल्काइन हो जाएगा। ठीक है, यहां पर भी देखो, इस कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है, तो एक भी अगर आपको ट्रिपल बॉन्ड मिल जाएगा उसको एल्काइन बोल देंगे। यहां पर भी ट्रिपल बॉन्ड है, अगर एक भी मिल गया तो उसे आप लोग क्या बोल दोगे, एल्काइन बोल दोगे। क्लियर है क्या दोस्तों? बोलते नहीं हो बात यार, बताओ, अरे बताओ, आ गई बात समझ में? आ जाओ, चलो आ जाओ। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एक टर्म समझते हैं आइसोमेरिज्म, जिसे हिंदी में बोलते हैं समावयवता। दोस्तों आइसोमेरिज्म क्या होता है मैं आप लोगों को बताता हूं, ठीक है दोस्तों। मेरे हिसाब से इसको थोड़ी देर बाद में हम लोग समझेंगे, है ना। ये आइसोमेरिज्म है ना, आपको थोड़ी देर, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट, टेंशन मत लो, इसको थोड़ी देर बाद में हम लोग समझेंगे। पहले हम लोग समझते हैं दोस्तों होमोलोगस सीरीज, ठीक है। इससे इस बार ग्रुप डी में 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे और अच्छे अच्छे जने हिल गए, पता नहीं क्या होता है होमोलोगस सीरीज, पता नहीं क्या होता है। टेंशन मत लो, बहुत सिंपल है, ठीक है। तो हेडिंग आप लोग डाल लो, होमोलोगस सीरीज क्या होता है। दोस्तों होमो का मतलब क्या होता है, एक जैसा। जैसे आपको मैं 4 एग्जांपल दिया हूं, मैं आपको बोल रहा हूं कि इनमें से कौन से 3 एक जैसे हैं, आप मुझे बताना। बताओ इनमें से, मैंने 4 आपको हाइड्रोकार्बन बताए, बताइए इन चारों में से कौन से 3 एक जैसे हैं, बताओ कौन से 3 एक ही कैटेगरी के हैं, कौन से 3 एक ही कैटेगरी के हैं, बताओ। तो अगर आप लोग ध्यान से देखोगे, कार्बन की संख्या 6, हाइड्रोजन की जस्ट डबल, ये किस में होता है, एल्कीन में होता है। सर ये एक एल्कीन है। यहां पर क्या है, कार्बन की संख्या 3, तो 2n+2 करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 × 3 6 + 2 8। तो ये मतलब ये क्या है, ये एल्केन है। ये क्या है, एल्कीन है। ये क्या है, एल्कीन है। तो ये तीनों आप लोगों के क्या है, एल्कीन है, जबकि ये एक एल्केन है। तो आप लोगों को मुझे बताओ, क्या इन तीनों को मैं एक कैटेगरी में डाल सकता हूं क्या? बिल्कुल, किस कैटेगरी में, एल्कीन में डाल सकता हूं। आ गई बात समझ में, आई बात समझ में। तो इन तीनों की कैटेगरी एक ही है, क्या है, एल्कीन। तो हम लोग बेसिकली होमोलोगस सीरीज में एक नाम टर्म यूज कर दिया। बेसिकली मैं इसमें क्या समझाने चाह रहा हूं कि सारे एल्केन जो होंगे वो आपके एक ही कैटेगरी है, सारे एल्कीन वो एक ही कैटेगरी है, सारे एल्काइन है वो एक ही कैटेगरी है। जैसे दोस्तों मुझे एक चीज बताइए, आप लोग क्या खा लो, समोसा खा लो, कचौरी खा लो, सैंडविच खा लो, ब्रेड खा लो, ये सारे एक ही कैटेगरी में, क्या फूड की कैटेगरी में ही आते हैं ना, बताओ। अब मैं आप लोगों को बोलूं समोसा, एक मैं आपको बोलूं शर्ट, एक मैं बोलूं कार, क्या इन तीनों की कैटेगरी एक ही है क्या? नहीं सर, समोसा एक भोजन की कैटेगरी है, सर जो शर्ट है वो एक कपड़े की कैटेगरी है, सर जो कार है ना वो एक व्हीकल वाहन की कैटेगरी है। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। तो सिमिलरली आप लोगों के जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ना, आप लोगों के सारे हाइड्रोकार्बन आप लोगों के, है ना, जैसे कुछ हाइड्रोकार्बन एल्किन बोल दोगे तो सारे वो एक ही कैटेगरी में, एल्किन वाले एक ही कैटेगरी में आ जाएंगे, ठीक है। दोस्तों मेरा एक क्वेश्चन है, अभी सब पे, इस पे नजर मत रखना, इस पे नजर मत रखना, देखो कंफ्यूज हो जाओगे। सारी की सारी नजर आप लोग इस यहां पर रखना, ठीक है। दोस्तों एल्केन क्या होता है आपको पता है, एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है।
तो अगर मैं कोई एक ऐसा एल्केन लो जिसमें कार्बन की संख्या 1 है, तो उसमें हाइड्रोजन की संख्या क्या 4 होगी क्या? बोलो हाँ या ना, पुट करके देख लो, एन का मान 1, बोलो हाँ या ना। दोस्तों एल्केन का अगला सदस्य का मतलब 2 कार्बन वाला सदस्य, तो एन का मान जब 2 रखोगे एच का मान 6 आ जाएगा क्या? तो मैं बोल सकता हूं क्या सर ये एल्केन का ये पहला सदस्य हो गया, ये दूसरा सदस्य हो गया। बताओ सही बात है क्या? अगर मैं n का मान 3 रखूं तो हाइड्रोजन की वैल्यू आ रही है 8, तो क्या ये आपका तीसरा सदस्य हो गया क्या? बताओ दोस्तों, क्या ये आपका चौथा सदस्य हो गया क्या? बोलो हाँ या ना। आप लोग बोलोगे कि सर मुझे आपकी सारी बात पे भरोसा है, सारी बात समझ में आ गई, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई। सर यहां पर तो एक ही कार्बन है, तो सर अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है तभी तो हम लोग उसको एल्केन बोलेंगे। यहां पर तो सर एक ही कार्बन है। दोस्तों एक कार्बन वाले को हमेशा आप लोग क्या मानेंगे? एल्केन मानेंगे। क्या मानेंगे? है ना भाई, एक ही कार्बन है, बॉन्ड कैसे चेक करोगे? तो उसको एल्केन ही मानते हैं। क्लियर है? ठीक है दोस्तों, आप मुझे एल्काइन के बारे में बताइए। एल्काइन आप लोग किसको बोलते हो? सर एल्काइन हम लोग ऐसे हाइड्रोकार्बन को बोलते हैं जहां पर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है ना। और आप इनका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n होता है। क्लियर है क्या? तो दोस्तों पहला एल्काइन क्या होगा? सर एल्काइन किसको बोलोगे? जहां पर कार्बन कार्बन के बीच में एटलीस्ट एक ट्रिपल बॉन्ड हो, एटलीस्ट एक। तो सर कार्बन कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड चाहिए तो एटलीस्ट 2 कार्बन तो चाहिए। तो इसका पहला सदस्य कौन होगा? एल्काइन का पहला सदस्य कौन होगा? 2 कार्बन वाला होगा। तो एन का मान आप लोग 2 रखोगे, ये आपका आ जाएगा ये। तो ये पहला सदस्य हो गया। इसका अगला सदस्य कौन सा होगा? इसका दूसरा सदस्य कौन सा होगा? अब कार्बन की संख्या 3 रख दो, तो ये इसका दूसरा सदस्य हो गया। ये इस एल्काइन का तीसरा सदस्य हो गया, ये चौथा सदस्य हो गया। बताओ बात समझ में आ गई क्या? बात समझ में आ गई क्या? चलो एक एग्जांपल हम लोग उसका भी समझ लेते हैं, एल्कीन का भी। एल्कीन का भी कर लेता हूं मैं। दोस्तों एल्कीन क्या होता है? जहां पर कार्बन कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड मिले एटलीस्ट, और इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है ये होता है। तो एल्कीन का पहला सदस्य क्या होगा? एल्किन किसको बोलोगे? जहां पर कार्बन कार्बन के बीच में एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड मिले। तो अगर डबल बॉन्ड अगर आप देखना चाह रहे हो तो 2 कार्बन तो चाहिए ना, उन्हीं के बीच में तो आपको मिलेगा कम से कम। तो इसका पहला सदस्य क्या होगा? जिसमें हाइड्रोजन कार्बन की संख्या 2 होगी, तो इसका पहला सदस्य क्या हो गया? C2H4। दूसरा सदस्य क्या हो गया? C3H6। तीसरा सदस्य क्या हो गया? C3H8। बोलो हाँ या ना। सॉरी ये C4H8। बताओ बोलो हाँ या ना। बताओ बात समझ में आई या नहीं आई? अरे दोस्तों फॉर्मूला गलत लिख दिया मैंने एल्काइन का, बिल्कुल मैंने एल्काइन का गलत फॉर्मूला लिख दिया। ठीक है ठीक है, बात समझ में आ गई क्या? बताओ बात समझ में आ गई क्या? दोस्तों अब आप सब ध्यान से लगा हटा दो, पहले आप लोग इधर ध्यान लगाओ। कई बार आप लोगों से पूछा जाता है एग्जाम में, एल्काइन का दूसरा सदस्य कौन सा है? तो आपको लगता है इसमें 2 कार्बन है तो दूसरा सदस्य होगा। नहीं दोस्तों, ये पहला सदस्य, ये है दूसरा सदस्य। सिमिलरली आप लोगों से कई बार पूछा जाता है एल्कीन का पहला सदस्य कौन सा है। बहुत जनों को लगता है कि कोई एक कार्बन वाला होगा जो पहला सदस्य होगा। नहीं, ये आपका ये है पहला सदस्य, ये दूसरा सदस्य है, ये तीसरा सदस्य है। समझ में आ गई बात को? बात समझ में आ गई क्या? बोलो यस बोलो। आ गई बात समझ में? ठीक है दोस्तों, अगर मैं आपको बोलूं कि ये पहला आपका एल्केन है, ये दूसरा एल्केन है, इनके फॉर्मूले में क्या डिफरेंस है? इसका फॉर्मूला है CH4, इसका फॉर्मूला है C2H6। किसका फर्क आ गया सर? एक कार्बन का आ गया, 2 हाइड्रोजन का आ गया। बोलो आ गया क्या? दोस्तों इसमें और इसके फॉर्मूले में क्या फर्क है? सर यहां पर 2 कार्बन है, यहां पर 3 कार्बन है, एक कार्बन का फर्क आ गया। सिमिलरली 6 हाइड्रोजन इधर, 8 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन का फर्क आ गया। तो क्या इसमें और इसमें फॉर्मूले में जो डिफरेंस है वो क्या है? इसका डिफरेंस है क्या? सिमिलरली इसके इसके में देखोगे ये डिफरेंस आएगा। और दोस्तों शॉकिंग बात बताऊं, आप पहला एल्काइन देखोगे, दूसरा एल्काइन देखोगे, उनमें भी जो डिफरेंस आ रहा है फॉर्मूले में CH2 का आ रहा है। आप देख लो, आप एल्काइन में दूसरे और तीसरे सदस्य में अंतर देखोगे, CH2 आ रहा है। सिमिलरली तीसरे और चौथे में देखोगे CH2 आ रहा है।
सेम आप लोग एल्कीन में भी देख लो, पहला एल्कीन और दूसरे एल्कीन में फर्क कितने का आ रहा है, CH2 का आ रहा है, दूसरे और तीसरे में कितने का आ रहा है, CH2 का आ रहा है। दोस्तों ये बात इंटरेस्टिंग लगी क्या, ये बात इंटरेस्टिंग लगी क्या? तो ये क्वेश्चन इस बार के ग्रुप डी में पूछा गया कि एल्केन के तीसरे और चौथे सदस्य के बीच का अंतर कितना है, कितना अंतर है? तो आप लोग बोलोगे CH2। हरिओम मीणा जी बोल रहे हैं एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है इस टॉपिक से। हरिओम जी आपने पिछली सारी क्लास देखी है क्या? देखी है ना? तो आपको पता है जब मैं पूरा पढ़ाता हूं सारे क्वेश्चंस करवाता हूं, है ना? तो क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा, टेंशन क्यों ले रहे हो, सब पता पड़ जाएगा। भी आप बात समझने में रखो, अगर मैं कोई चीज समझा रहा हूं इसका मतलब इंपॉर्टेंट है ना? तो एग्जाम में आएगी, बताओ बात, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं आपको बोलूं कि पहले सदस्य और दूसरे सदस्य के बीच में कितना अंतर है, क्या अंतर है? तो आपने बता दिया CH2 का अंतर है, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं कि इसका मॉलिक्यूलर मास, इसका आणविक द्रव्यमान और इसके आणविक द्रव्यमान में कितना अंतर है? दोस्तों इसका आणविक द्रव्यमान आप निकालोगे, आणविक द्रव्यमान का मतलब क्या है, अणु का द्रव्यमान, अणु मॉलिक्यूल का मास, अणु क्या होता है, परमाणु से मिलकर जो बनता है। दोस्तों इसमें टोटल कितने परमाणु है, 4 हाइड्रोजन का, 1 कार्बन का है। तो बताओ इसका टोटल द्रव्यमान कितना होगा, 1 हाइड्रोजन का होता है 1 AMU, 4 का कितना हो जाएगा, 4 AMU। कार्बन के 1 परमाणु का द्रव्यमान होता है 12 AMU, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो 12 + 4 कितना हो गया, 16 AMU हो गया है, नहीं हो गया? बताओ इसका द्रव्यमान 16 AMU हो गया क्या? इसका कितना होगा, देखो कार्बन के 1 परमाणु का होता है 12 AMU, 2 का कितना होगा 24, और 6 हाइड्रोजन का 6 AMU, 24 + 6 30 AMU। दोस्तों डिफरेंस कितना आ गया, 16 AMU इसका था, 30 इसका था, डिफरेंस कितने का आ गया, 14 का आ गया क्या, 14 AMU का आ गया क्या डिफरेंस? तो ये आपको डिफरेंस निकालने की जरूरत ही नहीं थी। या मैं आपको बोलूं कि अब आप लोग देखो पहले और दूसरे सदस्य में अंतर कितने का है, इतने का, दूसरे और तीसरे में इतने का, तीसरे और चौथे में। तो अगर आप लोगों से एग्जाम में कभी भी पूछा जाए ना एल्केन के पहले सदस्य और दूसरे सदस्य के मॉलिक्यूलर मास का अंतर बताओ, तो सीधा याद रख लोगे कि 14 AMU। दूसरे का तीसरे का अंतर बताओ 14 AMU, तीसरे से चौथे का अंतर बताओ 14 AMU। दोस्तों एल्काइन के पहले और दूसरे सदस्य के आणविक द्रव्यमान का अंतर क्या है, मॉलिक्यूलर मास का अंतर क्या है, 14 AMU। तो आप, क्योंकि देखो सभी जगह ये डिफरेंस ही आ रहा है, तो आप लोगों को आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये जो मैंने बात बताई ना बहुत इंटरेस्टिंग बात है। अब दोस्तों आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पे, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप अभी समझाते हैं, टेंशन मत लो क्या होता है फंक्शनल ग्रुप, आ जाओ। चलो हेडिंग अब आप लोग डाल लो, फंक्शनल ग्रुप क्रियात्मक समूह। क्या होता है फंक्शनल ग्रुप, ये हम लोग समझते हैं, ठीक है। बताओ ठीक है। देखो फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, आप मुझे एक चीज बताइए दोस्तों, जैसे आपके घर में रोज क्या बनता है, ठीक है भाई, रोटी बन गई, सब्जी बन गई, यही होता है जनरली, हम घर में यही खाते हैं सभी। बताओ दोस्तों अगर आज आपके घर में गुलाब जामुन बना है, अगर आज आपके घर में 2-3 मिठाई बनी है, तो मैं क्या बोल सकता हूं, क्या आज आपके घर में एक फंक्शन है कोई यार? क्योंकि बिना फंक्शन के बना ही नहीं सकते, हम सभी नॉर्मल फैमिली से हैं। बताओ जैसे मान लो आज मेरे घर पे भाई 2-3 तरह के पकवान बने हैं, इसका मतलब घर में कोई फंक्शन है यार। हो सकता है किसी का बर्थडे हो सकता है दोस्तों आज कुछ है ना भाई, मेरी शादी होने वाली है, कोई मेरे को देखने वाला आने वाला हो, ठीक है, कुछ ना कुछ फंक्शन है। सही बात है क्या, सही बात है क्या?
सिमिलरली क्या होता है, आपने पढ़ा है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या है, ऐसे यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन कार्बन की बहुत बढ़िया बनती है, हाइड्रोजन बढ़िया कार्बन से जुड़ता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोस्तों मान लो यहां पर ये एक ऐसा हाइड्रोकार्बन था, ये एक हाइड्रोकार्बन था, ठीक है। एक मान लो ये हाइड्रोकार्बन था। दोस्तों कहीं ना कहीं इन दोनों की विशेषता एक जैसी होगी ना भाई। जैसे मान लो हमारे घर में रोज खाना बनता है, मान लो मेरे घर में बनती है 10 रोटी, आपके घर में मान लो 100 रोटी बनती होगी, क्योंकि मेंबर मान लो ज्यादा है, लेकिन बन तो खाना ही रहा है ना, नॉर्मल रोटी सब्जी बन रही है ना। मेरे घर में भी रोटी सब्जी बन रही है, आपके घर में भी रोटी सब्जी बन रही है, तो इधर भी आप देखोगे एक्चुअल में क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन ही तो है। इधर भी कार्बन और हाइड्रोजन ही तो है, तो कोई फंक्शन कुछ अलग नहीं है दोनों का। भाई इसके भी घर की, इसकी भी रोटी सब्जी बन रही है, इसके बस थोड़ी ज्यादा बन गई, बन रोटी सब्जी रही है। लेकिन मान लो मान लो यहां पर हाइड्रोजन की जगह अगर क्लोरीन होता, तो दोस्तों इसका फंक्शन ही बदल जाता क्या। मान लो अभी इसका फंक्शन है कुछ नहीं करना, मान लो क्लोरीन लगा दिया इसमें, तो कुछ और ही इसका फंक्शन बदल जाएगा क्या, बताओ हाँ या ना। तो दोस्तों कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा अगर कोई और जुड़ रहा है ना, तो वो उसका फंक्शन बदल देता है, उसका क्रिया बदल देता है, उसका जो नेचर है ना वो बदल देता है। बताओ बात थोड़ी सी समझ में आ रही है। फंक्शनल ग्रुप क्या है बेसिकली, तो क्या ये एक फंक्शनल ग्रुप है क्या, बिल्कुल ये फंक्शनल ग्रुप है, क्योंकि ये जुड़ के सब बदल रहा है, इसका फंक्शन बदल रहा है। क्लियर है क्या, बोलो हाँ या ना। तो अगर मैं आपको बोलूं कि यार फंक्शनल ग्रुप क्या है, ठीक है ना, ये ऊपर की हिंदी गलत रह गई, पिछले वाले की रह गई। तो अगर मैं आपसे बोलूं फंक्शनल ग्रुप है क्या, तो आप लोग बोलोगे कोई भी एटम, कोई भी परमाणु, जैसे यहां पर आपने क्लोरीन जोड़ दिया, एक एटम जोड़ दिया क्लोरीन का परमाणु, या मान लो ग्रुप ऑफ एटम, कोई परमाणु या परमाणुओं का समूह जो किसी की केमिकल प्रॉपर्टी में अंतर ला देता है, किसी के रसायन गुण में अंतर ला देता है, उसको आप लोग बोल देंगे फंक्शनल ग्रुप यानी क्रियात्मक समूह। लिख दूं क्या, लिख दूं, यदि कोई परमाणु, नहीं फंक्शनल ग्रुप किसको बोलोगे, कोई परमाणु, लिख लो लिख लो, अरे मैं बोल रहा हूं लिख लो, लिख लोगे क्या या बाद में लिख लेना, लिख लो। कोई परमाणु या परमाणुओं का समूह जो इसके फंक्शन में, जो इसके फंक्शन में या जो इसकी क्रिया में बहुत अंतर ला दे, उसे हम लोग क्रियात्मक समूह बोलेंगे। किसी बात है, ठीक है सर एग्जाम्पल से समझाओ, मुझे तो नहीं आया, आ जाओ। जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल समझाया, तो सर ये तो क्या मैं इसको एक फंक्शनल ग्रुप बोल दूं क्या, इसको मैं बोल दूं क्या। सिमिलरली मान लो, जैसे मान लो कोई एक एग्जाम्पल था, यहां पर हाइड्रोजन जोड़ ऐसा था, मान लो दोस्तों यहां पर हाइड्रोजन की जगह अगर मान लो ब्रोमीन आ गया, ब्रोमीन आ गया, तो इसका फंक्शन बदल जाएगा क्या, बिल्कुल। तो इसको मैं क्या बोलूंगा, फंक्शनल ग्रुप बोलूंगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। या मान लो दोस्तों कहीं पर कुछ और आ गया, मान लो ऐसे ऑक्सीजन जुड़ गया ऐसे डबल बॉन्ड के साथ में, तो ये भी इसकी वजह से भी पूरा फंक्शन चेंज हो जाएगा ना, पूरा फंक्शन चेंज हो जाएगा ना। तो आप लोग बोलो, आई होप आपको थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा। तो सर थोड़े से एग्जाम्पल बताइए ना फंक्शनल ग्रुप के, थोड़े से एग्जाम्पल बताइए ना। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे दोस्तों क्लोरीन भी जुड़ सकता है, ब्रोमीन भी जुड़ सकता है, तो ये भी एक फंक्शनल ग्रुप का एग्जाम्पल है ना। अभी आप ध्यान मत दो, जैसे दोस्तों मान लो ऑक्सीजन है, वो आपका जुड़ जाए तो वो भी तो फंक्शन बदल देगा। अरे यार यहां पर मान लो कुछ ऑक्सीजन जुड़ जाए तो वो भी तो पूरा फंक्शन बदल देगा ना। अब ऑक्सीजन देखो अलग अलग प्रकार से जुड़ सकता है। अगर ऑक्सीजन ऐसे जुड़ा है हाइड्रोजन के साथ, तो इसको आप लोग बोलते हैं एल्कोहल, ठीक है। अगर ऑक्सीजन मान लो ऐसे जुड़ा है आप लोगों का, क्या बोलते हैं, कार्बन के साथ में एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और कार्बन के साथ में डबल बॉन्ड के साथ में ऑक्सीजन जुड़ गया,
तो अगर ऐसे जुड़ा है ऑक्सीजन तो इसे आप लोग बोलते हैं, इस वाले ग्रुप को बोलते हैं। अगर कहीं पर ये ग्रुप पाया जा रहा है ना, इस ग्रुप को बोलते हैं एल्डिहाइड। दोस्तों अगर कहीं पर ये वाला ग्रुप पाया जा रहा है इसको बोल देंगे कीटोन, अगर ये पाया जा रहा है इसको बोल देंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। अभी डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक को टेंशन मत लो। मतलब समझ में आ गया फंक्शनल ग्रुप का मतलब क्या है? बस आप तो मुझे ये बता दो, आपको नहीं आया सब छोड़ो, अभी तो एक एक के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, टेंशन मत लो। आप तो बस मुझे ये बताओ फंक्शनल ग्रुप का मतलब समझ में आया क्या? फंक्शनल ग्रुप हम किसको बोल रहे हैं? बहुत जनों को लगता है फंक्शनल ग्रुप पता नहीं क्या होता है, एल्डिहाइड कीटोन। अरे कुछ भी नहीं। अगर आपने सिंपल यहां पर क्लोरीन जोड़ दिया तो हाइड्रोकार्बन का जो फंक्शन होता है वो थोड़ा चेंज होगा यार, क्योंकि आप कार्बन और हाइड्रोजन से हटके किसी को डाला है आपने, तो फंक्शन चेंज होगा क्या? तो मैं इसको भी फंक्शनल ग्रुप बोलूंगा। अगर हाइड्रोकार्बन किससे बना होता है सर? कार्बन और हाइड्रोजन से। अगर कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा आपने कुछ भी डाला ना, क्लोरीन डाल दिया, ऑक्सीजन डाल दिया, तो उसका फंक्शन चेंज होगा। उसको मैं बोलूंगा फंक्शनल ग्रुप, जो भी आपने डाला है। 100 बातों की एक बात यह है। लोमेश कुमार जी सर आवर्त सारणी याद करने का ट्रिक बताओ कुछ प्लीज सर। शर्म आ रही है लोमेश कुमार जी? क्या पढ़ा रहा हूं? 5 चैप्टर पुरानी बात कर रहा हूं सर, पीरियोडिक टेबल याद करवाओ। शर्म है? थोड़ी बहुत शर्म है? फिर मैं कुछ बोलूंगा फिर आप बुरा मानोगे। पढ़ा क्या रहा हूं? 4 चैप्टर पीछे चल रहे हो आप। आई बात समझ में कि सर हाइड्रोकार्बन बेसिकली कार्बन और हाइड्रोजन का बना होता है, ठीक है सर। अगर इसमें कुछ और आ गया इनके अलावा, है ना, आपको एक मैं बता दूं, इनके लिए जो वर्ड यूज करा जाता ना, कार्बन एवं हाइड्रोजन के अलावा अगर कोई और होता है ना, कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा जो भी होता है ना, उसको आप लोग बोलते हैं हेट्रोएटम। हेट्रोएटम। तो आप लोगों से कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि हेट्रोएटम क्या है, तो यार दोस्तों हाइड्रोकार्बन कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनता है। इसके अलावा कुछ भी आ गया, ऑक्सीजन आ गया, ब्रोमीन आ गया, क्लोरीन आ गया, कोई भी आ गया ना, तो उसको आप लोग बोलते हैं हेट्रोएटम। और जब भी कोई हेट्रोएटम आएगा, हेट्रोएटम का मतलब क्या है? कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा अगर कोई दूसरी चीज जुड़ेगी तो उसका फंक्शन चेंज होगा, तो इसको हम लोग फंक्शनल ग्रुप भी बोलते हैं, क्रियात्मक समूह भी बोल रहे हैं। क्या बात है, बात समझ में आ गई क्या दोस्तों? आ गई बात समझ में? आ जाओ। अगर बात समझ में आ गई, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप होता क्या है एक्चुअली में समझाने की जरूरत थी नहीं, लेकिन ठीक है, मैं आपको कोई भी चीज रटवाना नहीं चाह रहा, आपको फील आना चाहिए क्या फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, ठीक है। आ जाओ, तो आ जाओ दोस्तों, अब हम लोग नामकरण सीखते हैं, आईयूपीएसी नामकरण। दोस्तों आप लोग बहुत जगह देखा होगा एग्जाम में पूछा जाता है कि बताइए इसका आईयूपीएसी नेम क्या है, और ऑप्शन दिया होता है 3 एथिल 4 डाई मिथाइल पेंटेन, या पता नहीं आइसोप्रोपिल, पता नहीं क्या क्या नाम होता है, और हम कंफ्यूज हो जाता है। दोस्तों बहुत आसान है आईयूपीएसी नाम, है ना, हम लोग स्टेप बाय स्टेप आप पढ़ेंगे, टेंशन मत लेना। पहले तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा आईयूपीएसी की फुल फॉर्म क्या है। दोस्तों आईयूपीएसी की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। क्लियर? 3 दिन पहले सब्सक्रिप्शन लिया हूं सर, रिकॉर्डिंग क्लास देख रहा हूं। हाँ तो बस, तो फिर इसलिए तो बता रहा हूं मैं आपको, अगर रिकॉर्डिंग क्लास देख रहे हो तो मैंने बताई नहीं बताई पीरियोडिक टेबल कहां तक याद करनी है, बताओ, बताई नहीं बताई कहां तक याद करनी है? तो मैं सब कुछ बता चुका हूं लोमेश जी, और अगर 3 दिन पहले, तो मेरी प्रॉब्लम नहीं है, आज की क्लास से बात करो, पुरानी क्लास आप देखो बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि डिस्टर्बेंस होता है यार नए बच्चों को, आप तो आके बोल देते हो, कितना डिस्टर्बेंस होता है। तो आईयूपीएसी का फुल फॉर्म ध्यान रखें, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। चलो दोस्तों नामकरण सीखे क्या? चलो आईयूपीएसी नामकरण हम लोग सीख रहे हैं। दोस्तों एक बहुत छोटा सा मैं रूल बता देता हूं, नियम बता देता हूं, अगर आपको किसी का भी आईयूपीएसी नाम लिखना है, एक नियम बता दूं क्या? आप दोस्तों मुझे एक चीज बताओ, आपको कितना भी बड़ा आ जाए कि इसका आईयूपीएसी नेम बताओ या इसका बताओ या इसका बताओ, अरे कुछ भी पूछ ले एग्जाम में, आप लोग बहुत आसानी से कर पाओगे। बस एक छोटा सा रूल, एक छोटा सा नियम ध्यान रखना है आपको। सर क्या है नियम, थोड़ा सा समझाओ, आइए मैं आपको समझाता हूं। दोस्तों नियम ये है, बीच में कुछ मत बोलना प्लीज, ध्यान से समझना। आपको क्या लगाना है, पहले एक प्रेफिक्स लगाना है, उपसर्ग लगाना है। सबसे पहले क्या आएगा सर? उपसर्ग आएगा, एक वर्ड लगाना है आपको, ठीक है। फिर एक आएगा आपका रूट वर्ड, मूल शब्द,
दोस्तों फिर लगाने हैं दो प्रत्यय, एक को बोलेंगे प्राइमरी सफिक्स, प्राथमिक प्रत्यय, और फिर आपको एक प्रत्यय और लगाना है जिसे आप लोग बोलोगे सेकेंडरी सफिक्स यानी द्वितीयक प्रत्यय। दोस्तों ये याद रह जाएगा क्या, पहले तो मुझे बताओ, क्या ये याद रह जाएगा क्या? बस मुझे ये बताओ कि आपको करना क्या है। सिंपल यार, एक उपसर्ग लगाना है भाई। मूल शब्द के आगे लगता है उपसर्ग, मूल शब्द के पीछे लगता है उसको प्रत्यय बोलते हैं। तो सर जो मूल शब्द है उसके आगे एक उपसर्ग लगाना है, पीछे प्रत्यय लगाना है। अब बस क्वेश्चन ये है कि अगर आपको ये पता पड़ जाए कि रूट वर्ड क्या है, अगर आपको पता पड़ जाए उपसर्ग क्या है, अगर आपको ये पता पड़ जाए कि ये प्रत्यय क्या है, दूसरा प्रत्यय क्या है, तो आप लोगों का नाम अपने आप आ जाएगा ना। अरे आ जाएगा क्या, आ जाएगा क्या? तो ये सीक्वेंस याद रख लोगे क्या? ये सीक्वेंस ध्यान रख लोगे? बिल्कुल ध्यान रख लेंगे। तो आ जाओ, आ जाओ, ये सीक्वेंस आपको ध्यान रह गया? तो चलो बहुत बढ़िया, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं दोस्तों रूट वर्ड क्या होगा, है ना। रूट वर्ड जो होगा वो क्या होगा, मूल शब्द होगा सर, ये क्या होगा? तो बेसिकली मूल शब्द आप लोगों को देखना है, जो भी आपको जिसका भी आपको आईयूपीएसी नाम निकालना है उसमें दोस्तों कुछ ना कुछ तो कार्बन होंगे ना। 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 8 कार्बन, 10 कार्बन, 15 कार्बन, 20 कार्बन, कुछ तो होंगे ना। तो दोस्तों बेसिकली रूट वर्ड का जो आपको पता पड़ेगा ना वो कार्बन की संख्या से पता पड़ेगा। अगर दोस्तों जो आपको दिया हुआ है अगर उसमें कार्बन की संख्या 1 है तो उसमें उसके लिए रूट वर्ड क्या इस्तेमाल करेंगे, मैथ करेंगे, ठीक है क्या। जो आपको दिया हुआ है अगर उसमें कार्बन की संख्या 2 है तो उसके लिए एथ, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हैक, 7 के लिए हैप, 8 के लिए ऑप, 9 के लिए नॉन, 10 के लिए डेक। वैसे आप लोगों के एग्जाम में जो पूछा जाएगा ना आपका यहां तक पूछा जाएगा, तो खींच के आप लोग यहां तक याद रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, याद रह जाएगा। मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हैक्स, बोलो हाँ या ना, याद रह जाएगा क्या? अरे याद रह जाएगा क्या, बोलो याद रह जाएगा, प्लीज बताओ। तो आपको मैंने आपका एक काम आसान कर दिया, मैंने आपको बताया था आईयूपीएसी नाम जो होंगे ना वो ऐसे लिखेंगे। तो मैंने आपको बता दिया कि जो रूट वर्ड होगा वो कहां से आएगा, मूल शब्द होगा जो कहां से आएगा, उसके पीछे क्या लगाना है वो बाद में देखेंगे, आगे क्या लगाना है बाद में देखेंगे। हमको बस ये पता पड़ गया कि सर जो रूट वर्ड है वो कैसे पता पड़ेगा। क्लियर है क्या? पहली इंपॉर्टेंट चीज क्लियर है क्या? ठीक है सर, अगर आपने मुझे ये बता दिया है रूट वर्ड, आपने अगर मुझे बता दिया है तो सर ये भी बता दो प्रत्यय कौन सा लगेगा। और सर प्रत्यय एक नहीं लग रहे, दो लग रहे हैं, तो चलो सर पहले इसके बारे में बता दो, ठीक है। आ जाओ दोस्तों, जो आपका पहले नंबर पे जो आपका सफिक्स लगेगा, जो प्राइमरी आपका सफिक्स होगा, प्राथमिक प्रत्यय होगा ना, वो आपको कैसे पता पड़ेगा? आपको यह पहचानना है कि एल्केन है, एल्कीन है या एल्काइन है। समझ में आ रहा है दोस्तों? अगर वो एक एल्केन है तो प्रत्यय में आपको क्या लगाना है, एन लगाना है। क्लियर है क्या? देखो कितना आसान है क्या आसान? अगर दोस्तों अगर वो एक एल्कीन है तो आपको ये ईन लगाना है। बताओ क्या दिक्कत है, बताओ। अगर वो एक एल्काइन है तो लास्ट में ये लगाना है वाई एन ई। बताओ है क्या आसान, है क्या आसान है क्या? करे क्वेश्चन, चलो आ जाओ एक क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों इसका नाम बताओ, ठीक है। देखो क्या करना है, इसको नाम बताना है। सबसे पहला काम क्या है आप लोगों का, इसमें रूट वर्ड ढूंढो। रूट वर्ड क्या लगेगा, रूट वर्ड क्या लगेगा, मूल शब्द क्या लगेगा, सबसे पहला काम यह है रूट वर्ड लिख लो। रूट वर्ड कैसे पता पड़ेगा? इसमें टोटल कार्बन कितने हैं सर? टोटल कार्बन कितने हैं? 2 है। तो क्या मैं 2 के लिए वर्ड इस्तेमाल कर सकता हूं क्या, एथ। अब आप मुझे बताओ कि ये एक एल्केन है या एल्कीन है या एल्काइन है। सर देखो सिंगल बॉन्ड है तो ये एल्केन है, और जब एल्केन होता है लास्ट में क्या लगाते हो, ए एन ई लगाते हो। तो लो आपने लगा दिया ए एन ई। लो बताओ नाम आया है नहीं आया, बताओ आया या नहीं आया? तो इसका नाम क्या है, एथेन है।
क्लियर। चलिए दोस्तों इसका नाम बताओ। अब मैं हाइड्रोजन नहीं लगा रहा, कॉमन सेंस है दोस्तों, कार्बन के साथ में हाइड्रोजन ही जुड़ेगा, ठीक है। जहां पर भी आपको नहीं दिया हो तो हाइड्रोजन मान लिया करो आप तो सिंपल इसका बताओ। पहला काम क्या है, रूट वर्ड निकालना। रूट वर्ड कैसे निकलेगा, 10 सर कार्बन की संख्या देख लो कितनी है, टोटल कार्बन 3 है। 3 के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, रूट वर्ड प्रूव करते हैं। क्या ये एक एल्केन है क्या, हाँ सर, क्योंकि सारे बॉन्ड सिंगल है तो ये एक एल्केन है, और एल्केन के लिए लास्ट में क्या लगाते हैं, ANE लगाते हैं। दोस्तों बात क्लियर है क्या, बात क्लियर है क्या, बात क्लियर है क्या, ठीक है। दोस्तों इसका नाम बताओ, इसका नाम बताओ, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम बताओ क्या होगा। या चलो और छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा, बहुत आसान से। अब बताओ इसका नाम क्या होगा। सबसे पहला काम क्या है सर, रूट वर्ड ढूंढना। रूट वर्ड कैसे पता पड़ेगा, रूट वर्ड कैसे पता पड़ेगा, कार्बन की संख्या देख लो कितनी है, 3 है, 3 के लिए इस्तेमाल करते हो प्रोब। अब आप मुझे ये बताओ कि क्या ये आपका एल्केन है या एल्कीन है, एल्काइन है। सर आपने बताया था अगर एक भी डबल बॉन्ड मिल जाए ना तो वो एल्कीन होगा, तो यहां पर मिल गए ना तो ये एल्कीन है। और जब एल्कीन होता है तो लास्ट में क्या लगाते हैं, इन लगाते हैं, तो ये नाम क्या हो गया इसका, प्रोपीन हो गया। आया बात समझ में, आई बात समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, बहुत आसानी से पढ़ रहे हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं, आप बिल्कुल मस्त रहो। आ गई बात समझ में, आ गई बात समझ में। अब आपके एक डाउट आ रहा होगा, मैं अभी बहुत सिंपल सिंपल एग्जांपल बता रहा हूं, टेंशन मत लो, है ना। आ जाओ। अब आपके एक मन में क्वेश्चन आएगा कि सर मुझे पता पड़ गया रूट वर्ड कैसे निकालेंगे, सर मुझे यह भी पता पड़ गया प्राइमरी सफिक्स, प्राथमिक प्रत्यय कैसे निकालेंगे, ठीक है। लेकिन सर मुझे यह नहीं पता पड़ रहा सेकेंडरी सफिक्स आपका कहां से निकालेंगे, और जो सर ये प्रेफिक्स होता है उपसर्ग, सर ये कहां से निकालेंगे, सर मुझे ये नहीं पता पड़ रहा। बताओ क्या आपका भी यही डाउट है क्या, क्या यही डाउट है क्या, बताओ क्या यही डाउट है क्या। डाउट नहीं है तो मुझे बता दो, फिर तो आगे चले। दोस्तों ध्यान रखो एक छोटी सी बात, अभी अभी आपको केवल 2 चीज पता है कि सर कार्बन की संख्या, मतलब उससे आपको रूट वो पता पड़ जाएगा। भाई इसमें आप क्या क्या निकाल सकते हो, आप मुझे खुद दिमाग लगाओ, इस पे ध्यान लगाओ, इससे आप क्या क्या निकाल सकते हो। सर मैं इसमें केवल 2 चीज देख सकता हूं, एक तो कार्बन की संख्या कितनी है बताओ, और सर दूसरी चीज ये देख सकता हूं कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। क्या इसके अलावा कोई तीसरी चीज है क्या नोटिस करने की, बताओ क्या इसके अलावा कोई तीसरी चीज है क्या नोटिस करने की, बस मुझे ये बता दो। आप सारा ध्यान इधर रखो, सारा ध्यान इधर रखो, बस मुझे तो ये बता दो कोई तीसरी चीज है क्या नोटिस करने की, अगर है तो बताओ। इसमें केवल 2 चीजें नोट करने की, कार्बन की संख्या कितनी है और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। इसके अलावा कोई और चीज है क्या नोटिस करने की। आप में से एक बोलेगा बुद्धिमान व्यक्ति कि सर हाइड्रोजन की संख्या भी तो है नोट करने के लिए, कितने हैं, 4 है, 5 है। लेकिन दोस्तों अगर जब आपको पता पड़ जाएगा कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो ये तो ऑब्वियसली बात है, यानी आपको पता पड़ गया एल्केन है, तो आपको हाइड्रोजन की संख्या तो अपने आप पता पड़ जाएगी, क्योंकि CnH2n+2। बोलो हाँ या ना, बोलो। तो आपको केवल 2 चीज देखनी है, या 2 चीज आप देख पा रहे हो इसमें कि सर इसमें कार्बन की संख्या कितनी है और उस कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, बस। इसके अलावा और कुछ नोट करने को आपके पास में है ही नहीं। तो कुल मिला के आप लोगों का अभी जो IUPAC नेम बनेगा ना वो केवल ये ही बनेगा, यहीं से ही बनेगा। अगर इसके अलावा कोई और चीज जुड़ती है, ऐसी चीज जुड़ती है जैसे मान लो इधर आ गया, तब आप लोगों को क्या लगेगा, ये लगेगा और ये लगेगा, जिसकी बात अभी तक हमने नहीं करी है। या मतलब अगर इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप आ गया तब आप लोगों को कुछ विशेष उपसर्ग लगाने पड़ेंगे, कुछ विशेष प्रत्यय लगाने पड़ेंगे। क्लियर है क्या, बात समझ में आ रही है, ठीक है आज, ठीक है। तो सेकेंडरी सफिक्स द्वितीय प्रत्यय की हम लोग बात करते हैं। सर सेकेंडरी प्रत्यय कौन सा लगेगा दोस्तों, ये आप लोग कब लगाओगे, इंपॉर्टेंट बात क्या है, अगर कोई फंक्शनल ग्रुप हो तभी आप लोगों का आपका सेकेंडरी सफिक्स आएगा,
अगर नहीं है तो नहीं आएगा, नहीं है तो नहीं आएगा। ठीक है सर, जैसे मान लो अगर फंक्शनल ग्रुप दिया हुआ है आप लोगों को, कहीं पर ये दिख रहा है OH दिख रहा है, इस फंक्शनल ग्रुप को बोलते हैं एल्कोहल। तो अगर कहीं पर ये दिख रहा है तो आप लोगों को एक प्रत्यय लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? ऑल। अभी करेंगे क्वेश्चन, टेंशन मत लो। अगर कहीं पर एल्डिहाइड दिख रहा है, एल्डिहाइड कैसे पहचानेंगे सर? ये CHO है ना, ये होता है एल्डिहाइड, तो आपको प्रत्यय लगाना है अल। अगर कीटोन दिख रहा है, कीटोन क्या होता है सब बताऊंगा, तो लगाएंगे ऑन। कार्बोक्सिलिक एसिड अगर दिख रहा है तो लगाएंगे ओइक एसिड। एस्टर दिख रहा है तो लगाएंगे O8, वरना नहीं लगाएंगे। अगर ये दिख रहा है तभी आप लोग लगाएंगे, वरना नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो अभी आज के लिए इतना रखे। चलो एक दो क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर आगे चलेंगे। चलो दोस्तों, इसका IUPAC नेम बताओ, इसका IUPAC नेम बताओ। तो दोस्तों देखो, अगर कार्बन से कुछ भी नहीं जुड़ा हो तो आपको क्या जोड़ना है? हाइड्रोजन जोड़ना है। जोड़ो या मत जोड़ो, बात बराबर है, क्योंकि कॉमन सेंस है। ठीक है, अब बताओ कैसे करें? पहले रूट वर्ड बताओ। रूट वर्ड क्या आएगा सर? 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड आएगा सर ये एथ आएगा। दोस्तों आप मुझे बताओ, ये एल्केन है या एल्कीन है, एल्काइन है? सर ये एल्केन है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, और जब एल्केन होता है प्रत्यय कौन सा लगाते हो? एन लगाते हो, तो ये नाम बन गया। क्या कोई इसके आगे और प्रत्यय लगाने की जरूरत है कि नहीं? सर कोई फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं, तो मैं क्यों कीड़ा करूं सर? तब लगाएंगे जब कोई फंक्शनल ग्रुप होगा, है ही नहीं तो सर सिंपली ये नाम हो जाएगा। चलो इसका नाम बताओ सर। 2 कार्बन के लिए वर्ड यूज करेंगे एथ। मुझे बताओ ये एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन? सर एल्कीन है, डबल बॉन्ड है, तो जब एल्कीन होता है तो प्रत्यय क्या लगाते हैं? ईन लगाते हैं, तो ये हो गया इसका नाम एथीन। क्या कुछ और लगाऊं कि इसमें और कुछ पीछे जोड़ू क्या? अरे सर कुछ फंक्शनल ग्रुप ही नहीं है, क्यों जोड़ रहे हो? चलो इसका नाम बताओ सर। 2 कार्बन है, एथ। सर एल्केन है, एल्कीन है या एल्काइन है? सर एल्काइन है, ट्रिपल बॉन्ड है। देख लो जब भी एल्काइन होता है ये क्या लगाते हो? प्रत्यय YNE लगाते हो, तो ये इसका नाम हो गया। क्या कुछ और लगाऊं कि इसके पीछे? अरे सर कुछ फंक्शनल ग्रुप ही नहीं है, क्यों लगा रहे हो आप? तो ये एथाइन ही इसका नाम रह जाएगा। बताओ आ गई बात समझ में? बात आ गई समझ में? बात आ गई तो अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो बाकी की बात करेंगे हम लोग कल। ठीक है, तो अच्छे से आप लोग पढ़ाई करो। कल आपका IUPAC नेम पूरा हो जाएगा, कल होगा, भी 1 क्लास और लगेगी ना। तो बेसिकली हम लोग कोशिश करेंगे कि आज क्या वार हो गया? बुधवार हो गया ना। हाँ, तो फ्राइडे को पूरी केमिस्ट्री कंप्लीट करेंगे अपन यार, जिससे मंडे को हमारा नया सब्जेक्ट स्टार्ट हो। ठीक है, मजा आ रहा है? तो बिल्कुल बेसिक से पढ़ना है, रटना नहीं है, बिल्कुल बेसिक से आपको पढ़ना है हर एक चीज। ठीक है, आ रहा है समझ में? थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में कल। और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के जो कोर्स में जुड़ जाइए, मिलते हैं 2 बजे।